मंगलाचरण करके आज का सत्संग आरंभ करें। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेन। गत सत्र में हम लोगों ने तामस प्रकरण तक का विवेचन किया। तामस फल प्रकरण का अंतिम अध्याय युगल गीत उसका समापन किया। अब आज अपन राजस प्रकरण शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत स्कंद अनुसार 36वां अध्याय और श्री सुबोधि अनुसार 33वां अध्याय, जिससे राजस प्रमाण प्रकरण शुरू होता है। और इस अध्याय में प्रभु ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है और कंस ने श्री अक्रूर जी को व्रज भेजा है। इतनी बात इस अध्याय में आएगी। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि गुणातीत स्वरूपेण तामसत्वात् व्रजस्थिताः निरुद्धा तत्व संख्या तई अध्यायी इति वर्णितम्। व्रजभक्त वैसे तामस भक्त हैं, लेकिन वैसे गुणातीत हैं, उनकी भक्ति निर्गुण है। और 28 अध्यायों में तामस प्रकरण में उनका निरोध प्रभु ने किया, निरोध सिद्ध किया। तामस भक्तों ने अपने तत्वों का उल्लंघन करके प्रभु में निरोध किया है। 28 तत्व होने से 28 अध्याय बताए हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, तामस अहंकार में 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, राजस अहंकार में 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सात्विक अहंकार में मन और प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजस, तामस, इन सभी को मिला के 28 तत्व होते हैं। और 28 तत्वों का उल्लंघन करके प्रभु में निरोध सिद्ध हुआ तामस भक्तों का, इसलिए 28 अध्याय वहाँ आए हैं। तामस प्रकरण के द्वारा प्रभु ने तामस भाव को दूर करके उन भक्तों को राजस भाव प्राप्त कराया। अब राजस प्रकरण से राजस भाव को निवृत्त करके और सात्विक भाव प्राप्त करावेंगे, और फिर उन सात्विक भक्तों के सात्विक भाव को भी दूर करके उन्हें निर्गुण बनाकर 11वें स्कंद में मुक्ति प्राप्त कराएंगे। ये सब क्रम श्री महाप्रभु जी ने भागवतार्थ निबंध में ये बताया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान ने 4 व्यू से अपने कार्य किए हैं। इनमें वासुदेव व्यू से तामस भक्तों का, प्रद्युम्न व्यू से राजस भक्तों का, अनिरुद्ध व्यू से सात्विक भक्तों का, और गुणातीत वासुदेव में स्वरूप में विराजमान भगवान ने वासुदेव व्यू को आगे करके उन तामस भक्तों का निरोध किया। इसका पूरा तात्पर्य है।
संकर्षण व्यू का चरित्र आगे 11वें स्कंद में आएगा। इस तरह 10वें और 11वें स्कंद में, इन दोनों स्कंदों में 4 व्यूहों का चरित्र यहाँ कहा है। तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने 4 व्यू द्वारा ये सब लीलाएं की हैं। जब जब जिस व्यू की ज़रूरत है तब तब प्रभु ने उस व्यू के द्वारा लीला की है, और जहाँ पूर्ण भक्ति का फलदान करना है वहाँ प्रभु ने अपने पुरुषोत्तम स्वरूप से प्रभु भक्तों को अपना जो आनंद है उसका दान किया है। फिर कह रहे हैं, प्रद्युम्न रूपो भगवान वसुदेव हिताय ही रजोलीलाम तथा चक्रे राजसानाम निरोधकृत असंबंधा पूर्वोक्ता संबंधा राजसा से ही उभयेषाम निरोधोतः सर्वांते फलितो भवेत्। जो असंबंध भक्त थे, बिना संबंध वालों का, उनका तो निरोध भगवान ने तामस प्रकरण में किया। असंबंध का मतलब यह है कि देह का संबंध नहीं था, ब्रजभक्तों से प्रभु का भाव संबंध था। संबंध दोनों प्रकार से स्थापित होते हैं, भाव संबंध और देह संबंध। तो जैसे माता पिता पुत्र का देह संबंध है, भाई बहन का देह संबंध है, मित्र के साथ जो संबंध है वो भाव संबंध है, पति पत्नी का भाव संबंध है। तो इस तरह से संबंध 2 प्रकार से जुड़ते हैं। तो ब्रजभक्तों से संबंध था प्रभु का, वो भाव संबंध था, और भावात्मक स्वरूप प्रकट होके और प्रभु ने उन भक्तों का निरोध किया। अब देह संबंध वाले जो हैं उनका संबंध प्रभु ने, उनका उद्धार प्रद्युम्न ने से किया है। और इस राजस प्रकरण में राजस भक्तों का उद्धार प्रभु अब प्रद्युम्न से करेंगे। यहाँ भी राजस प्रकरण में भी पूर्व में जो तामस प्रकरण में जो क्रम था वही क्रम यहाँ भी रहेगा। राजस प्रकरण के उपप्रकरण हैं प्रमाण प्रमेय साधन फल द्वारा निरोध करना, वही प्रक्रिया यहाँ भी की है। उसमें भी प्रमाण प्रकरण में भी 7 अध्याय, प्रमेय साधन फल में भी 7 अध्याय, जिसमें प्रभु के 6 गुण और धर्मी रूप का निरूपण है। ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य और 7वां धर्मी स्वरूप। इन लीलाओं द्वारा प्रभु ने उन गुणों को प्रकट करके उन भक्तों का निरोध किया। अब आगे कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, बंधुनाम तो सुखम दत्वा वंशवृद्धिम चकार ही एतावता निरुद्धास्ते खंडद्वयम अतोत्र ही। अपने भाई बंधुओं को सुख देकर वंश की वृद्धि की और उनका निरोध किया प्रद्युम्न व्यू से, राजस प्रकरण में। तो इस प्रद्युम्न व्यू के चरित्र जो है 2 विभाग में है। आधा चरित्र पूर्वार्ध में है 10वां स्कंद, और आधा चरित्र 10वां स्कंद उत्तरार्ध में बताया है। इसमें 2 खंड हैं। उद्यमो मानताम यात सप्तभी स निरूपित सप्तभी सुखदानम च विवाश्चापि सप्तभी त्रिविधो अन्ये फलांशे ही प्रविशन्ति यया सुता उषाहरण पर्यंतम एवं प्रकरणम मतम। अब कह रहे हैं कि राजस प्रकरण में प्रथम जो उपप्रकरण है वो प्रमाण प्रकरण है। राजस प्रमाण प्रकरण, प्रमाण मतलब ज्ञान कराने वाला। प्रमाण रूप उद्यम इन राजस प्रमाण प्रकरण में 7 अध्यायों से निरूपण हुआ है। 7 अध्यायों से भगवान अपने भक्तों को सुख का दान करते हैं, और फिर दूसरे 7 अध्याय से 3 प्रकार के विवाह प्रभु ने किए।
रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी का विवाह का वर्णन है और अन्य विवाहों का पुत्रों की तरह फल के अंश में वहाँ समावेश है। तो सुख का दान करना, वंश वृद्धि करना, ये मुख्य दो कार्य इस राजस प्रकरण में है। सुख का दान का वर्णन तो राजस प्रमेय प्रकरण में है और विवाह का वर्णन राजस साधन प्रकरण में किया है, क्योंकि विवाह के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई। और अन्य विवाह जो प्रभु ने किए उसका वर्णन फल प्रकरण में है, जिसका वर्णन राजस फल प्रकरण में है। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु ने राजस प्रमाण प्रकरण में ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान भक्तों में स्थापित किया। तो भगवान में प्रेम स्थिर हुआ प्रमाण प्रकरण की लीलाओं के द्वारा। प्रभु स्वरूप का ज्ञान हुआ, इसलिए भगवान में उनकी स्नेह दृढ़ हुआ। तो प्रमाण प्रकरण से प्रेम प्रकट किया, प्रमेय प्रकरण से आसक्ति, साधन प्रकरण से व्यसन और फिर फल का दान प्रभु ने किया है। तो राजस भक्तों का भी निरोध राजस प्रकरण में किया है। उसके बाद सात्विक प्रकरण में भी सात्विक भक्तों का निरोध प्रभु ने किया है। वहाँ प्रमाण प्रकरण नहीं है, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी का भगवत तत्व का ज्ञान सभी को हो गया था, इसलिए प्रमाण प्रकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल प्रमेय साधन फल 3 प्रकरण वहाँ बताए हैं 21 अध्याय में। अब यहाँ राजस प्रमाण प्रकरण की अपन बात करें तो यहाँ प्रमाण कौन कौन है जिसने प्रभु का भगवत तत्व का ज्ञान करवाया। तो सबसे पहले तो नारद जी, नारद जी का भी यहाँ प्रसंग आएगा, वो अपन देखेंगे। उसके बाद अक्रूर जी, उसके बाद नंदराय जी, उसके बाद व्रज की गोपिकाएँ, उसके बाद स्वयं भगवान व्यू रूप से अक्रूर जी को ज्ञान दिया। फिर कुब्जा का वर्णन भी आएगा अंत में, उन्होंने भी प्रमाण स्वरूप भगवत तत्व का ज्ञान करवाया। इस तरह से ये प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने अपने स्वरूप का ज्ञान भक्तों को करवा के उनकी बुद्धि अपने में स्थिर की और प्रेम रूपी निरोध सिद्ध किया है। अब ये प्रमाण प्रकरण में के 33वें अध्याय में, प्रथम अध्याय राजस प्रमाण प्रकरण का, उसमें नारद जी ने कर्म मार्गी नारद जी का वर्णन है। उसके बाद 34वें अध्याय में ज्ञान मार्गीय नारद जी का वर्णन है। वो कैसे, यहाँ कथा आएगी कि कंस को नारद जी ने जो छुपी हुई बात थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो देवकी जी के पुत्र हैं और वसुदेव जी ने उनको मथुरा से व्रज में स्थापित किया, गोकुल में, ये सब बात कंस को बता दी। इससे कंस को ये ज्ञान हुआ कि ये वास्तव में ये कृष्ण बलराम यही भगवान हैं, यही मेरी मृत्यु का कारण है और देव जो हैं विष्णु के द्वारा मेरी मृत्यु का कारण बनाना चाह रहे हैं। इसलिए धनुर्याग कंस ने करवाया है। तो धनुर्याग करा के और प्रभु कृष्ण को मरवा डालना, ये सब बातें कंस ने विचार किया
इसलिए धनुर्या का बोध कराने वाले नारद जी कर्म मार्गीय हैं, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। और उसके बाद में 34वें अध्याय में भगवान आगे कौन कौन सी लीला द्वारका में करने वाले हैं उनका वर्णन सब नारद जी ने प्रभु के सम्मुख किया, प्रभु की स्तुति की। तो वो ज्ञान मार्गीयता स्पष्ट हो रही है। प्रभु भगवान है, ईश्वर है, ये बात भी नारद जी ने इस 34वें अध्याय में बताई। उसके बाद अक्रूर जी की बात आई। अक्रूर जी जो हैं वो भक्ति का बोध कराने वाले हैं, क्योंकि जब अक्रूर जी व्रज में जा रहे हैं तब उन्होंने प्रभु की महिमा का गान किया है और भगवान के अतिरिक्त और किसी में भक्ति नहीं होती, ये सब बात भी अक्रूर जी ने वहाँ कही। इसलिए अक्रूर जी जिनकी भक्ति कर रहे हैं वे स्वयं भगवान हैं, ऐसा ज्ञान इस अध्याय को श्रवण करने से अपन को होता है। तो ये भी प्रमाण प्रकरण में प्रभु का ज्ञान कराने वाला अध्याय है। उसके बाद में ब्रजगोपिकाएं प्रेमार्थ बोधिका गोप्यो भगवत बोधक सह कार्यं च ज्ञापयामास कंस स्मृति बोधक। भगवत प्रेम का बोध कराने वाली गोपियां हैं। कैसा भगवान में प्रेम होना चाहिए, उनके प्रेम से ये श्री कृष्ण भगवान हैं, यह ज्ञान होता है। और स्वयं भगवान ने फिर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया, वैकुंठ धाम के दर्शन करवाए। ये सब वर्णन इन प्रमाण प्रकरण में आएगा। उनकी स्तुति की कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, तो ये अपने व्यू रूप से भी प्रभु ने अक्रूर जी को ये दर्शन करवाए। ये भी ज्ञान कराने वाला अध्याय है। इस तरह से यहाँ इन 7 अध्यायों में प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हमें हो रहा है। राजस भक्तों को भगवान में अपनी बुद्धि स्थिर हो रही है और ठाकुर जी साक्षात भगवान हैं, इसलिए वो स्नेह भी प्रकट हो रहा है। अब यहाँ એવું છે, એક મિનિટ। હવે આવે છે અવાજ? હલો, હવે સ્પષ્ટ આવે છે? હા 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 હા। अब यह अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें अपना अध्याय का अर्थ भी देखेंगे आगे। अरिष्ट नाम का एक असुर बैल का रूप धारण करके और धरती के खुरों को खोदता हुआ कंपाता हुआ ब्रज में आकर उपस्थित हुआ और उसके पीठ के ऊपर कांध बहुत ऊंची लंबी चौड़ी थी। तो वो मतलब वैसे बैल बन के आया था। बैल तो धर्म का रूप है, लेकिन वास्तव में था वो असुर। तो ये अरिष्ट नाम का असुर ने वृषभ का रूप लिया और वृषभ वस्तु तो धर्म रूप होने पर भी
इस असुर ने अधर्म को छुपाने के लिए आडंबर रूप से वृषभ रूप धारण किया है, तो इसलिए इसको वृषभासुर कहा है। तो राजस प्रकरण में अब उन राजस भक्तों का विरोध करने के लिए और उनको भगवत का ज्ञान कराने के लिए अब अरिष्टासुर वध का वर्णन इस अध्याय में आएगा। तीक्ष्ण गर्जना कर रहा है, पृथ्वी को कंपायमान कर रहा है और बीच बीच में मलमूत्र का त्याग भी करता जाता है। लाल लाल डरावनी आँखें हैं और कठोर गर्जना से सब ब्रज के भक्त गोपी ग्वाल सब भयभीत हो गए और असमय में ही गायों के गर्भ गिर गए। इस तरह से वो पर्वत के जो बादल हैं वो उस पर ठहर गए, इतना वो ऊंचा था, तो वह भयंकर था देखने में। तब गोकुल में रहने वाले लोग ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। कृष्ण कृष्णति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भयविबलम माँ भेष्टेति गिरास्वास्य वृषभासुरम उपावयत गोपालय पशुभिर्बंद त्रासितय किमसत्तमा। हे कृष्ण, हे महायोगेश्वर, ये बैल का रूप धारण करके आया हुआ इस असुर से हमारी रक्षा करो। ऐसे कहते हुए सभी भक्त भगवान गोविंद की शरण आए और भगवान कृष्ण ने जब गायों और गोप गोपियों को भय और व्याकुल देखे और प्राणों की रक्षा के लिए वे दौड़ते हुए आए, तो प्रभु ने कहा डरो मत, डरो मत। उनको आश्वासन दिया और वृषभासुर को ललकारा कि कायर, हाँ दुष्ट, इन गोप पशुओं को क्यों वृथा डरा रहा है। इस तरह ठाकुर जी ने अपने भक्तों को अपने शरण में लिया है। प्रभु ने कहा कि भाई तेरे जैसे दुरात्मा दुष्टों का बल और घमंड को चूर्ण करने वाला मैं यहाँ खड़ा हूँ, यों करके उनको आवाहित किया। उससे एक असुर क्रोधित हुआ। ठाकुर जी अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़े हुए थे और भगवान के द्वारा इस तरह उत्तेजित और कुपित किया गया वृषभासुर ने धरती को खोदता हुआ और क्रोध से भगवान की ओर बढ़ा। तब प्रभु ने उस वृषभासुर के दोनों सींगों को पकड़ के उस असुर को 18 पैंड पीछे धकेल दिया, 18 पगला पाछड़ धकेल दी। तो कह रहे हैं कि ये देखो 18 विद्या शास्त्र में बताई है, 18 विद्या, परंतु ज्ञान की पूर्णता 18 विद्या से होती है, परंतु ये तो असुर है, पशु है और उसको पूर्ण पराक्रम दिखाने के लिए प्रभु ने उसे 18 पैर उसको पीछे घसेल दिया। तो ये पूर्ण पराक्रम प्रभु ने दिखाया कि 18 विद्या के 18 विद्या है, उस स्थान में यदि असुर प्रवेश कर जाए तो फिर उस विद्याओं का कोई मूल्य नहीं है।
तो प्रभु ने पशुओं का बल जो है सींग में होता है, तो सींगों को पकड़ के और पीछे धकेल दिया है। तो ठाकुर जी ने अपनी पूर्ण शक्ति वहाँ प्रकट की, लेकिन फिर से वो संभल के वापिस झपटा। तब प्रभु ने अपने दोनों हाथों से उसके सींगों को पकड़ लिए, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके सींग उखाड़ लिए और सींग के प्रहार से उसे मार डाला, उसका वध किया। और उस अरिष्टासुर वहीं उसके प्राण निकल गए और सब देवगण भगवान पे पुष्प की वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस भस्मासुर को मारकर गोपों के मुख से ठाकुर जी ने अपनी प्रशंसा सुनी। वो गोपिकाओं के नेत्रों को आनंद देने वाले नंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में आए। ये बात यहाँ इस अध्याय में आई है। तो यहाँ से महाप्रभु जी ने इस अध्याय का अर्थ बताया। कि गोकुल में जो रहे हुए जो व्रज भक्त हैं, उनको विरह अवस्था थी, क्योंकि ठाकुर जी तो गोचारण के लिए पधारे थे, तो विरह अवस्था में थे। और उस विरह में जीवन संपादन करने वाला क्या है? ठाकुर जी का स्वरूप, आविर्भाव। तो उस भगवत आविर्भाव में हेतु जो है वो भक्ति है। उस भक्ति में प्रतिबंध करने वाला ये अरिष्ट था। तो इस अरिष्ट का वध प्रभु ने किया, तो प्रभु ने अपना कर्तुम सामर्थ्य यहाँ प्रकट किया है। ये बात यहाँ महाप्रभु आगे कर रहे हैं। तो अपन इसमें देखें, ये त्रिविध नामावली और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम के नाम भी इसके संबंध में देखें। देखो इसमें भी खुलासा है प्रभु कर रहे हैं महाप्रभु जी। अरिष्ट मथना। अरिष्ट नामना असुरस्य मथन मतलब हिंसक। अरिष्ट नाम के असुर को वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये बात यहाँ बताई। तो अपन ने अध्याय का वो देखा। तो अब यहाँ त्रिविध नामावली में थोड़ा और स्पष्टीकरण मिलेगा अपन को इस बात का। पहले त्रिविध नामावली में भूमिका थोड़ी बताई है राजस प्रकरण की, जो तो मैंने संक्षेप में बताई थी, इसी बात को यहाँ बताई है। अतः प्रयम 33 अध्याय आरभ्य राजस प्रकरण नामानि निरूपयन्ति। 33वें अध्याय से आरंभ करके राजस प्रकरण के नाम का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तत्र प्रथमम् अस्मिन् प्रकरणे प्रद्युम्न रूप भगवान वासुदेव सुतत्व सिद्ध्यर्थम वंशवृद्धि रूप सृष्टि कार्यम राजलीलया कृतवान। तो वहाँ प्रथम जो राजस प्रकरण में प्रद्युम्न रूप से भगवान जो हैं वो प्रभु वसुदेव जी के पुत्र की सिद्धि के लिए वंशवृद्धि रूपी कार्य, सृष्टि कार्य राजलीला के द्वारा उन्होंने किया। क्योंकि ठाकुर जी तो कोई के पुत्र हो नहीं सकते, पुरुषोत्तम तो किसी के पुत्र नहीं हो सकते। तो ठाकुर जी ने जो पुत्र बने हैं वो उनका प्रद्युम्न व्यू है, साक्षात पुरुषोत्तम नहीं है, ये बात समझो। तो प्रभु ने प्रद्युम्न व्यू के द्वारा ये वंश वृद्धि का कार्य किया है। तेन एव राजसा भक्ता यथा अधिकारम निरुद्धा। तो उस प्रद्युम्न व्यू के द्वारा ही राजस भक्तों को जैसा जैसा अधिकार है ऐसा उनको निरुद्ध किया है। अब वो भक्त भी दो प्रकार के हैं, संबंधा असंबंधाश्च सर्वेषां निरोधः चतुर्भिः प्रकरणे कृतः। भक्त भी दो प्रकार के हैं,
देह संबंध वाले और भाव संबंध वाले। तो भाव संबंध वाले का निरोध किया, आप देह संबंध वाले का निरोध राजस प्रकरण में करेंगे। यद अवधि निवृत्ति रूप भजन मार्ग प्रकटित, अब तक निवृत्ति रूप जो भजन मार्ग है वो प्रकट किया तामस प्रकरण में। अभी तक जो है वो अब आगे कर रहे हैं। आगे यत सर्वोपि व्रज सर्वान् लौकिक वैदिक धर्मान त्यक्त्वा भगवत पर जातः। तो ये भक्ति मार्ग प्रकट किया से ठाकुर जी ने तामस प्रकरण में। वहाँ सभी भक्तों ने अपने लौकिक वैदिक धर्मों को छोड़ के और भगवत पर हो गए, निरुद्ध हो गए। अधुना राजस प्रकरणे रजलीलार्थम कर्म मार्ग प्रवृत्ति रूप स्फुटीकृत। अब राजस प्रकरण में राजस लीला के लिए अब ठाकुर जी राजस भक्तों का भाव निरुद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने अपना राजस रूप प्रकट किया। प्रभु तो अपराकृत हैं, निर्गुण हैं, लेकिन उन राजस भक्तों को ऐसा ही स्वरूप प्रकट किया निरोध करने के लिए जिससे उनका भाव प्रभु में स्थिर हो। इसलिए प्रभु ने राजस लीलाएँ यहाँ की हैं। इसलिए कर्म मार्ग प्रवृत्ति रूप स्फुटीकृत, यहाँ कर्म मार्ग प्रवृत्त किया है। अब कह रहे हैं कि भाई तत्र यहाँ राजस प्रकरण में लौकिक अरिष्टे तत्प्रवृत्ति न संभवती इति प्रथमम तदेव नाश्रितवान इति तत्व नामाहु। अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भाई यहाँ इस राजस प्रकरण में लौकिक अरिष्ट जो है वो विघ्न उपस्थित करने वाला है, तो कर्म मार्ग की प्रवृत्ति संभव नहीं होगी। ये अरिष्टासुर जो है वो विघ्न कारक है, प्रतिबंध करने वाला है, इसलिए अरिष्टासुर का वध करना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने उसका वध किया है। इसलिए नाम आया वृषभासुर विध्वंसिने नमः इति। वृषभासुर नाम का दैत्य का विध्वंसिने नमः, विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। स्वरूपेण अयम वृषभ, स्वरूप से तो ये बैल है, वृषभ है, धर्म का रूप। वस्तुतः अरिष्ट, नामना अपि अरिष्टासुर पाप रूप धर्म प्रतिबंधकः तस्य विध्वंसिने नाशकाय। तो स्वरूप से तो वृषभ है, वास्तव में तो अरिष्ट है। अरिष्ट मतलब नाम भी अरिष्टासुर, मतलब पाप रूप है और धर्म में प्रतिबंध करने वाला है। इसलिए इसका नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर आगे कर रहे हैं कि भाई शरीरस्य अनिष्टे शारीरिक धर्म न कर्तुम शक्य। शरीर जब यदि नष्ट हो जाएगा तो जो शारीरिक धर्म तो अपन नहीं कर सकते। शरीर से धर्म करने, देह धर्म, कर्म मार्ग तो देह धर्म से ही करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इति तन्नाशे कर्म मार्ग प्रवर्तित अपीत, इसलिए उसका नाश करके ठाकुर जी ने कर्म मार्ग को प्रवृत्त किया है। तो राजस प्रकरण में अब कर्म मार्ग की बात आएगी। तो किंच एतावत् पर्यंतम प्रमेय मार्ग एवं प्रवृत्ति, अभी तक तो तामस प्रकरण में प्रमेय मार्ग ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से उद्धार किया, भक्ति से वो बात आई। इदानीं प्रमाणम एवं मुख्यम राजस प्रकरणे अतः तन्निष्ठे एवं मार्ग प्रकटित इति अपि एतन्नाम्ना सूचितम। अब जो है अभी प्रमाण ही मुख्य है। तो राजस प्रकरण में इसलिए वो अनिष्ट जो है, तो राजस प्रकरण में वो प्रमाण मार्ग को प्रवृत्त करने के लिए अरिष्टासुर का वध करना जरूरी था। इसलिए रामस्तुति का ठाकुर जी ने वृषभासुर का नाश किया। अतएव अग्रे भक्ति मार्ग विरोध जात नारद आगमनेन। उसके बाद जो कथा जो आ रही है वो नारद जी की कथा आई।
ठाकुर जी ने अरिष्टासुर को तो यमलोक में भेज दिया। तब देवी दृष्टि रखने वाले देवर्षि नारद जी भगवान की इच्छा से कंस के पास जाके कहने लगे। अब देखो, ये जो ये नारद जी हैं, ये गुप्त रूप से देव का कार्य करने वाले हैं। देव का कार्य करना इनका मुख्य वो काम है। तो देव का कार्य जल्दी सिद्ध कैसे होगा कि वो कंस को ये समझाएं कि ये जो कृष्ण है वो साक्षात देवकी जी के पुत्र हैं और बलराम जी हैं और रोहिणी जी के पुत्र हैं, और वो आपके भय से वसुदेव जी उनको नंदराज जी के वहाँ छोड़े आए हैं, और सभी असुर जो मरे हैं गोकुल में वो इन दोनों ने ही उनका वध किया है, इसलिए ये भगवान हैं, ये स्वतंत्र हैं। ये बात जो है नारद जी ने वहाँ जाके समझाई है कंस को, क्योंकि ये जब बात समझाएंगे तब कंस उपद्रव करेगा तो ठाकुर जी कंस का वध जल्दी करेंगे। इसलिए देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए नारद जी जो है वो कंस के पास जा रहे हैं। तो नारद जी ने वहाँ जाके कहा कि भाई देवकी के 8वें गर्भ से जो कन्या नहीं हुई है, यह कन्या तो यशोदा की थी, और देवकी जी के और बलराम, कृष्ण तो देवकी जी के पुत्र हैं और बलराम रोहिणी जी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी ने तुम्हारे भय से अपने मित्र नंदराय जी के वहाँ उनको रख दिया है, और आपने जो पूतना वगैरह भेजी थी उनको भी इन्होंने ही मारा है। ये बात कही तो नारद जी के समाचार सुन के कंस क्रोध से विवल हो गया और तीक्ष्ण तलवार लेकर सभा में उपस्थित वसुदेव जी को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो अब ये देखो, तो ये एक तो अरिष्टासुर भक्ति में प्रतिबंध करने वाला सब रजभक्तों को, और आगे जो कर्ममार्ग है राजस भक्त, वो कर्ममार्ग भी प्रतिबंध रूप था, इसलिए ठाकुर जी ने अरिष्टासुर को मारा है। और फिर नारद जी ने ये बात कंस को समझाई तो नारद जी भी प्रमाण हुए। ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए नारद जी भी यहाँ प्रमाण प्रकरण में ये कथा आई है। तब नारद जी ने समझा बुझाकर कंस को रोक दिया और उन्होंने कहा कि वसुदेव जी तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुँचाएंगे, उन 2 पुत्रों के पुत्र ही तुम्हारे काल हैं। तब कंस ने वसुदेव जी के प्राण तो नहीं लिए, परंतु देवकी जी के सहित कंस ने फिर से उनको लोहे की बेड़ियों में बांधकर और कारागार में डाल दिया। तो यहाँ से महापुरुष आगे कर रहे हैं कि भाई देखो, जब कंस जो है वसुदेव जी, नारद जी के कहने पर भी कंस जो है वसुदेव जी को मारने में अशक्त हो गया, तो ये ठाकुर जी की प्रेरणा से हुआ है। इसलिए ठाकुर जी ने अपना अकर्तुम सामर्थ्य भी यहाँ प्रकट किया है कि वो मार नहीं सका। तब नारद जी के चले जाने पर कंस ने केशी नाम के असुर को बुलाया, उसको आज्ञा दी तुम ब्रज में जाके कृष्ण और बलदेव को मार डालो। और इसके बाद उस कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि अनेक महाबली पहलवानों को और कोलियापीठ हाथी के महावत सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि देखो मेरी बात सुनो कि वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलदेव नंदराज जी के ब्रज में वहाँ रहते हैं, और नारद जी ने मुझे बताया है कि उनके हाथ से मेरी मृत्यु है, तो मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ, तुम अपने दाव पेच से उन्हें यहाँ मार डालना। ये कंस ने सुझाव दिया अपने मंत्रियों को, अपने मित्र असुरों को। अलग अलग प्रकार के मंचों की रचना करो, बीच में अखाड़ा बनाओ, और पूर्व और गांव में रहने वाले सभी लोगों को मंच में बैठा के उनको दंगल दर्शन के लिए बुलाओ, और ये दंगल के निमित्त से उनको हम मार डालेंगे। और महावत को कहा कि तुम जो है उस रंगभूमि पे अखाड़े के दरवाजे पर कुलियापीठ हाथी को लाकर खड़ा कर देना,
और जब वो शत्रु मेरे दोनों भाई आए तब वहीं पर इस हाथी के द्वारा उसको तुम मार देना। ये तो लौकिक से उपाय है। अब दूसरा अलौकिक उपाय भी किया कंस ने। वो क्या किया? 14 के दिन तंत्रोक्त विधि के अनुसार शिव जी को प्रसन्नता करने के लिए धनुष यज्ञ का आरंभ किया। और करें तो आशुतोष जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा में अनेक पशुओं का बलिदान किया जाए, जिससे शिव जी प्रसन्न हो और फिर उससे इनको इन दोनों पुत्रों को मार डालें। तो इसके लिए आगे का जो नाम है वह आया है दैत्य बुद्धि व्यामोह कारक। दैत्य कौन है? ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में नाम है दैत्य बुद्धि व्यामोह कारक। दैत्य मतलब कंस, कंस की बुद्धि को व्यामोह करने वाले भगवान श्री कृष्ण। व्यामोह कैसे कर रहे हैं? तो कि नारद वचनाद बुद्धे व्यामोह। नारद जी के वचन के कारण उस कंस की बुद्धि में व्यामोह करने वाले भगवान। व्यामोह क्या किया? वसुदेव अपराध बुद्धि। वसुदेव जी को मारने की बुद्धि उसकी हुई कंस की, यही उसकी बुद्धि में व्यामोह हुआ। तो ये बात यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में बात आई, दैत्य बुद्धि व्यामोह कारक। अब त्रिविध नामावली में आगे आज्ञा कर रहे हैं, अतः परम अरिष्ट वधन अनंतरम गोकुले बलभद्र सहित प्रवेश कथनेन प्रमाणनिष्ठ क्रियाशक्ति सहित गोपीनाम नयन उत्सव रूप अपि जात इति विवरणे निरूपितम। अब सुबोधि बाबा ने ये बताया है कि जब अरिष्टासुर का वध प्रभु ने कर दिया, उसके बाद गोकुल में बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। तो बलराम जी जो हैं वो प्रमाणनिष्ठ क्रिया शक्ति का स्वरूप है। उसके साथ प्रभु ने जब प्रवेश किया तब गोपीजनों के नयन के उत्सव रूप ठाकुर जी हुए कि वो तो विरह हो रहा था उनको प्रभु के बिना। उसमें प्रतिबंध ये वृषभासुर बन रहा था उनकी भक्ति में, तो वृषभासुर का नाश करके और भगवान ने उनको दर्शन दिए व्रज गोपिकाओं को, तो उनके नयन में उत्सव हुआ प्रभु के दर्शन करके। तेन तासाम नयन तारा रूप एवं जात, नयन के तारा रूप हो गए भगवान श्री कृष्ण। इति निरोधस्य सिद्धत्वात्, इस तरह से निरोध की सिद्धि होने के कारण आविर्भूत स्वरूपस्य प्रयोजनम न अस्ति इति रजलीलाम करिष्यमाण जाते इति ज्ञात्वा। अब कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये रिझा लिया कि अब इनको निरोध सिद्ध हो गया है। अब जो है ये स्वरूप का प्रयोजन यहाँ गोकुल में नहीं है। अब इनको प्रभु को मथुरा पधारना है। गोकुल में जो कार्य करना था उन ब्रजमुख का निरोध करना, वो तो कर दिया। अब ठाकुर जी उनका तामस भाव को दूर करेंगे। इसलिए ठाकुर जी राजस प्रकरण में उनको तामस भाव तो दूर कर दिया है, और राजस प्रकरण के द्वारा, राजस प्रकरण लीला के द्वारा उनका राजस भाव भी दूर करना है। अब ठाकुर जी उनको विप्रयोग का दान करेंगे। तो प्रभु जो है, प्रभु को मथुरा पधारने की इच्छा हुई, इसलिए नारद जी को प्रेरणा की। इति ज्ञात्वा नारद कंसाय सर्ववस्तु बोधनम कृतवान। इसलिए नारद जी ने प्रभु प्रेरणा से ही कंस को सर्ववस्तु स्थिति का बोध कराया। इसलिए ये नाम आया आगे कि नारद आदि बोधित अक्लिष्ट कर्मणे नमः इति। नारद जी ने आदि प्रथम से लेके सब बात, सब कर्म जिसके बोधन किए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। नारदेन आदितः, शुरुआत से बोधितानि, सब ज्ञान करवाया। अक्लिष्टानि कर्माणि यस्य, अक्लिष्ट कर्म जिनके हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो उस नारद जी ने भगवान कृष्ण जो अक्लिष्ट कर्मा है, आनंद स्वरूप है, उनको कोई क्लेश तो है नहीं,
ऐसे स्वरूप का सर्वात से स्वरूप बोध कंस को करवाया। आदित बोधनम पूर्व वृत्तांत वर्गीकरणम, पहले से ही बोधन मतलब पहले का जो वृत्तांत था, जो कंस को ज्ञान नहीं था जिस चीज़ का कि ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये ज्ञान करवाया। अतएव अक्लिष्ट कर्मत्म बोधितम, इसलिए यहाँ अक्लिष्ट कर्मा उनको कहा है। अन्यथा तत्प्रेषिता राक्षसा महाबलिन केन हता भवेयु, नहीं तो आपके द्वारा जो राक्षस भेजे गए उनको कैसे उनका वध हो गया, क्योंकि ये स्वयं यही तुम्हारे काल रूप हैं, इन्होंने उनका वध किया है। एते न अरिष्टे नियते, एते न अरिष्टे नियते गोष्ठी आरभ्य न्यस्तौ समित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषा हता इतनी नाम निर्मित होती, ये सब बात जो है वो भागवत में आई है, ये सब कोटेशन दिए हैं भागवत में। तत इतस्रणांतरम विशेषतः दुर्बुद्धि जाता, तो ये नारद जी की बात सुन के और कंस के मन में दुर्बुद्धि पैदा हुई, इसलिए वसुदेव मारणार्थम प्रवृत्त, वसुदेव जी को मारने के लिए वो प्रवृत्त हुआ। तथा नारद ने निवारित हो, तो भगवान की इच्छा से नारद जी ने कंस को रोक दिया। तो ये प्रभु का जो है वो अकर्तुम सामर्थ्य प्रकट हुआ। नोचेत नारद उत्तम अपनी न मन्ये, तो नहीं तो नारद जी की बात ही क्यों मानता वो, तो प्रभु की इच्छा से ही नारद जी को ये प्रेरणा हुई और प्रभु की इच्छा से ही कंस ने ये बात नारद जी की मानी। अब ऐसे जो कंस हैं, दुष्ट दुर्बुद्धि नाशयते वे नमः, दुष्ट जो कंस हैं उसकी जो दुर्बुद्धि है वसुदेव जी को मारने वाली प्रवृत्ति, उसका नाश के हेतु जो भगवान है, तो दुर्बुद्धि का नाश भगवान ने किया और वसुदेव जी को वध नहीं किया उसने। एवं दुर्बुद्धि निवार्य बंध ज्ञान उत्पादितवान, इस तरह से दुर्बुद्धि दूर करके वसुदेव जी को बंदी खाने में डाल दिया, ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया। तो अब वध नहीं करके उनको बंदी खाने में डाला, ये शिष्ट ज्ञान है। तो ये शिष्ट ज्ञान के दीपक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शिष्ट ज्ञान दीपिकाय नमः। तो वध करना ये अशिष्ट व्यवहार है, वो भी कोई सामने युद्ध करने आए आयुध लेके, तब अपन सामने अपनी रक्षा करके उसका वध करें, तब तो वो शिष्ट व्यवहार है। यहाँ तो वसुदेव जी तो युद्ध करने आ नहीं रहे थे, कंस को मारने भी नहीं आ रहे थे, फिर भी वो वसुदेव जी का वध करने के लिए प्रवृत्त हुआ, ये अशिष्ट व्यवहार है। नारद जी ने ये शिष्ट ज्ञान उसको करवाया। तो शिष्ट ज्ञान दीपक करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वसुदेव जी का वध करने के बजाय वसुदेव जी को उन्होंने बंधन में डाला, कारागार में डाल दिया, और राजद्रोही हो उसको बंधन में डालना चाहिए, ये शिष्ट प्रणाली है। तो ये शिष्ट ज्ञान दीपिकाय नमः भगवान श्री कृष्ण हैं। तो प्रभु ने ही कंस में नारद जी द्वारा ये ज्ञान उत्पन्न करवाया। उसके बाद कंस ने केशी असुर को ब्रज में भेजा भगवान को मारने के लिए, और अपने जो पहलवान थे सब चाणूर मुष्टिक वगैरह शल तो शल उन सबको ज्ञान करवाया, धनुर्याग का आरंभ करवाया, और अक्रूर जी को भी भगवान को ब्रज से मथुरा लाने के लिए भेजा। ये बात भी यहाँ आगे आएगी, क्योंकि एकांत में ले जाके अक्रूर जी को अपने हाथ में हाथ लेकर कंस कहने लगा कि भाई देखो अक्रूर जी, आप मेरे परम मित्र हितैषी हो, यादवों में आपसे बढ़ के मैं किसी का आदर नहीं करता हूँ, तो आपको मेरा अवश्य काम करना है। क्या काम करना है कि ये शक्तिशाली इंद्र ने भगवान विष्णु का आश्रय लेकर अपने सब काम सिद्ध कर लिए हैं, इसलिए अब मैं आपका सहारा ले रहा हूँ। देखो असुर जो है वो लौकिक व्यक्ति का सहारा लेता है, और भक्त हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं। तो ये बात यहाँ बताई कि आप नंदराय जी के ब्रज में जाइए, और वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम,
उनको रथ में बैठा के शीघ्र शीघ्र यहाँ ले आइए, देर मत कीजिए। और विष्णु का आश्रय लेकर रहने वाले देवों ने मेरी मृत्यु के लिए इनको उत्पन्न किया है, तो आप उनको ले आइए। और नंद वगैरह गोपों की भी तरह उनको भी अलग अलग भेंट लेके यहाँ आने के लिए कहो, और यहाँ बड़ा हमने रंगमंच सजाया है, उसको देखने के लिए सबको आमंत्रण करो। तो कृष्ण बलदेव को भी यहाँ लेते आओ, ऐसा अक्रूर जी को वो विनती कर रहा है। विनती के आगे ही कर रहा है वैसे तो। यहाँ आने पर उन दोनों पुत्रों को मैं काल के समान अपने हाथी से मरवा डालूंगा, और हाथी से बच गए तो मेरे ब्रज के समान जो मेरे फुर्तीले पहलवान हैं वो उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों को मर जाने के बाद में शोक से व्याकुल वसुदेव आदि को, बंधुओं को भी, वो भी बैर रखते, उनको ये मार डालूंगा। इस तरह से कंस ने अक्रूर जी को ये बात कही। इसके बाद जो मेरा पिता तो बूढ़ा है, फिर भी उसको राज्य की लालसा है, और मेरा भाई देवक, उन सभी को भी मैं मार डालूंगा। फिर मेरा कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, निष्कंटक राज्य में करूँगा। फिर मेरे ससुर जरासंग, मेरे मित्र द्विवेद वानर, संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब मेरे हितकारी हैं। इनकी सहायता से देवों का पक्ष करने वाले राजाओं को मार के पूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बन के पृथ्वी पर मैं भोग करूँगा। ऐसे उसकी मनसा उसने अपनी अक्रूर जी को बताई। तो आप जल्दी से मथुरा में धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए, मथुरापुरी की शोभा दिखाने के लिए जल्दी से दोनों पुत्रों को यहाँ ले आइए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आपका विचार तो बहुत अच्छा है। फिर अक्रूर जी ने गोल गोल जवाब दिया उनको, भाई आपका विचार बहुत अच्छा है, अपने शत्रु को मारना, अपने अमंगल को दूर करना, ये तो सब मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अब ये उसका जो उद्योग है ये पूरा हो न हो ये तो मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये तो इसका फल तो देव है, वही देव देगा, प्रारब्ध है। मनुष्य तो बड़ी बड़ी अभिलाषा रखता है, ये करूं ये करूं, लेकिन देव जो है प्रारब्ध, उनमें प्रतिबंध होकर कभी उनकी इच्छा पूरी करता है, कभी नहीं भी करता है। कुछ इच्छा पूरी होती है तो आनंद मनाता है मनुष्य, इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो दुखी होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। इस तरह से अक्रूर जी ने जवाब भी उसको स्पष्ट नहीं दिया। ये बात समझाई कि भाई ये कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, तेरी इच्छा कैसे पूरी होगी, ये इनडायरेक्टली बात कह रहे हैं। कंस तो अपने सबको मंत्रियों को आज्ञा देके, अक्रूर जी को आज्ञा देके अपने भवन में गया, और अक्रूर जी जो है अपने घर आए। तो इस तरह से ये शिष्ट ज्ञान का दीपक करने वाले भगवान हैं। तो भगवान ने कंस को ये प्रेरणा की है। तो भगवद आनयार्थम अक्रूर मंत्रणम प्रेषणम से इत्यादि सर्व अभिप्राय सूचकम इतना नाम। तो ये सब अक्रूर जी को भी से बात बताई, वो सब इस नाम में बात आ जाएगी कि ठाकुर जी को कैसे शिष्ट रूप से यहाँ ला के वैध करना, ये सब जो योजना बनाई है कंस ने, वो सब शिष्ट ज्ञान के दीपक तो हैं वो भगवान ही हैं। तो भगवान की इच्छा से ही कंस में इस प्रकार का ज्ञान हुआ है। तो जितना प्रयोजन प्रभु का है, इतनी भगवत इच्छा से उसको ज्ञान हुआ। तो यहाँ ये अध्याय पूर्ण होता है। तो इस तरह से ये अध्याय के ये नाम अपन ने देखे। तो देखो ठाकुर जी की जो इच्छा होती है उसी अनुसार सब कार्य होते हैं। जीव को बैठ चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रभु की इच्छा से हमें प्राप्त हो, सुख दुख, उसको भगवत इच्छा मान के और प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। तो वही बात अक्रूर जी ने भी कंस को कहा कि भाई मनुष्य तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग मनोरथ से करता है। इच्छा पूरी होती है तो खुश होता है, नहीं पूरी होती दुखी होता है, लेकिन जो होता है वो प्रभु इच्छा से ही होता है। तो ये बात अक्रूर जी ने बताई। तो इस तरह से यहाँ बताया कि जो कंस ने जो उपाय विचारे थे प्रभु के लिए, वो सब उपाय जो हैं कंस के वध में ही हेतु बन गए। ये भगवान का अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य यहाँ प्रकट हुआ।
तो इस तरह से यहाँ तीनों प्रकार के सामर्थ्य प्रभु के प्रकट हुए। कर्तुम सामर्थ्य, अकर्तुम सामर्थ्य, अन्य कर्तुम सामर्थ्य। ऐसे ठाकुर जी पूर्ण स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो नहीं भी कराएं, और अन्यथा भी कुछ कर सकते हैं कि अपन ने कुछ सोचा है और ठाकुर जी उसी बात से कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। तो ये प्रभु का पूर्ण ऐश्वर्य गुण यहाँ प्रकट हुआ इस अध्याय में। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी का ऐश्वर्य गुण ये प्रथम अध्याय राजस प्रमाण प्रकरण का है, उसमें प्रकट हुआ है। तो यहाँ ये अध्याय की पूर्णाहुति होती है। 36वां अध्याय भागवत अनुसार है। तो इस तरह से प्रभु ने इस अध्याय में जो लीलाएं की हैं वो लीलाओं में प्रभु का ऐश्वर्य गुण प्रकट करके प्रभु ने दिखाया। तो यहाँ अपना समय भी यही पूरा हो रहा है, तो यही विराम करेंगे। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मैं लूँगा, अन्यथा यहाँ अपन विराम कराएं।